दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं सितारगंज विधानसभा के ग्रामीण इलाके में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी नवतेज पाल ने जो है लगातार धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो लगातार ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की विधानसभा सितारगंज, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी नवतेज पाल ने अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान धुआंधार तरीके से तेज कर दिया है। वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं सितारगंज विधानसभा इलाके के ग्रामीण क्षेत्र की, जहां वो बच्चे से, महिलाओं से, पुरुषों से, बुजुर्गों से, दुकानदारों से, किसानों से, प्रत्येक उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको मतदान करना है। वो लगातार उनसे मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप सितारगंज विधानसभा से देख रहे हैं, किस तरह से डोर टू डोर एक एक व्यक्ति से जाकर के मिल रहे हैं। धुआंधार तरीके से नवतेज पाल ने जो है चुनाव जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सितारगंज की सीधी तस्वीरें हैं। बीते करीब 5 दिन से एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत की तस्वीरें हैं। स्वयं जो है एक एक मतदाता नवतेज पाल को जो है फूलों के हार पहना रहा है और नवतेज पाल भी जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ युवक ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने वालों का भी तांता लगा हुआ है। सितारगंज की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल ने किस तरह से धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जो है शुरू कर दिया है। अभी चल रहा है। छुपाने का कोई जगह नहीं है। 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, मगर कोई नहीं हमारा बात सुनता है। आपकी बात हम सुनेंगे। इन लोगों ने नहीं सुनी है। जनता देखो कैसे ये कहते हैं विकास। मैं आप कहना चाहता हूँ, मैं मोनू भैया का नंबर खोज रही थी कि मोनू भैया का नंबर हमारा बात कोई नहीं सुनता। हाँ जाओ, मैंने कह दिया जो जरूरत है मैंने कह दिया, उसमें हो जाएगी। कैमरा सड़क में साफ होगा, नाली में मुझे कुछ आंसू आ गए देख कर देवी जी। ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा घर चल के आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं झूठ बोलती होंगी तो आप लोग कहिएगा। जहाँ आप लोग कहिए वहाँ हम वोट डाल रहे हैं। 15-20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा कोई नहीं सुनता है भैया, कोई नहीं सुनता है। के पास गए थे? हाँ, मंडी में भी गए, वहाँ बोले कि ऑनलाइन है, यहाँ बोले ऑनलाइन नहीं है। कभी कहीं किसी के पास जाओ तो अरे हम देख लेंगे तुम्हारा कर देंगे, हम देख लेंगे तुम्हारा कर देंगे। आज तक हमारा नहीं कुछ हुआ है भैया। जब हम सिटकुल में ड्यूटी जाते हैं, यहाँ मेरे बच्चे भेजते हैं, आप लोग चल के अपने आँख से देख लीजिए। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम हुआ होगा भैया तो आप लोग मुंह के सामने चल के देखिए। जनता लगातार जो है रो रही है, क्या कहोगे? भाई साहब जो 10 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं वो तमाम विकास के वादे कर रहे हैं कि विकास किया है। ये है क्षेत्र का विकास। जनता खून के आंसू रो रही है, बुरा हाल है लोगों का, और ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है। और भी यहाँ पे महिलाएं हमारी कह रही हैं कि मंदिर के लिए भी इन्होंने बोला, वो भी नहीं काम किया, कुछ किया नहीं है इन्होंने। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं। अंधेरे कई सालों से अंधेरे में बिजली नहीं दे पाए, बताओ और क्या देंगे। ये सरकार ने आके भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। उन्होंने रजिस्ट्री वाली ज़मीन नहीं मांगी, क्योंकि गरीब लोग बिना रजिस्ट्री की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे या कहीं कोई दूसरी ज़मीन पे बैठे हुए। इन्होंने आगे जो है जो सरकारी आवास थे, कितने आवास लिस्ट जिनमें पास हो गए थे वो कैंसिल हो गए, इसलिए क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है। अब आपके इनके काम होंगे यदि आपको विधायक बनाते हैं? मुझे जिस दिन मैं विधायक बन के जाऊँगा उस दिन से काम शुरू हो जाएंगे इन लोगों के जी। उस दिन से काम शुरू हो जाएंगे। मुझे मालूम है इनके दुख तकलीफ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला आज तक। मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके आंसू पोंछने का काम करूँगा।
नवतेज पाल नवतेज पाल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी नवतेज पाल अब मैं मान लूँ कि आप मुझे जिताओगे। पहली बार पूछे थे बाबू हाथ खड़े करके बताओ। कांग्रेस पार्टी मैं बोलूँगा आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल्ली भी जाना पड़ेगा, यही मिलेगा। मिलेंगे नहीं तुम्हें, अपने घर में मिलेंगे आपको। मुझे जिताते उसके बाद में छोड़ना मत मुझे। नहीं अगर मैं काम ना करूँ तो मेरे घर पे धरना जरूर देना। इनका घर तो जहां एक और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच में विकास कहां है वो सितारगंज के गांव में आकर के देखा जा सकता है। जब कांग्रेस के प्रत्याशी नवतेज पाल ग्रामीणों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो ये देखिए मतदाता साफ तौर से कह रहे हैं कि बीते 5 वर्ष में उनके लिए कोई कार्य नहीं किया गया, ना तो उनको पानी दिया गया और ना बिजली की व्यवस्था की गई। वो देखिए किस तरह से चिल्ला चिल्ला करके कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अब उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि यदि वो विधायक बने तो उनके लिए वो तमाम कार्य करेंगे जिसका उन्हें हक है। सीधी बात करते हैं नवतेज पाल जी से, बात करते हैं। नवतेज पाल जी, जनता के बीच में जा रहे हो, किस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं? गरीब आदमी बहन जी, आप देख रहे हैं लगातार आपके साथ हम चल ही रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। बहन जी एक मिनट, अभी आपने देखा ये बहनों का गुस्सा, उनका नल नहीं लगा है जी, रास्ते नहीं बने हैं। ये सारा विकास जो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया, विकास आपके सामने है, देख लो क्या विकास किया है। जिस सड़क से हम आए वो भी देख लो क्या विकास किया है। तमाम सितारगंज की सड़कें टूटी हुई हैं, लोग नल को पानी को तरस रहे हैं। तेजपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, यदि सितारगंज की जनता आपको विधायक बना देती है तो आपके 5 मुख्य वो कौन से काम रहेंगे जो आप सितारगंज के लिए करवाओगे? देखिए, सबसे पहला काम तो मेरा जो मुख्य रहेगा, जो बेरोजगार हमारे छात्र हैं उनको रोजगार दिलाने का जी, किसानों का MSP दिलाने का जी, गरीब जनता जो हमारी है उनको सुख सुविधाएं, राशन कार्ड के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं जी, नल नहीं लगे, उनके घर जाके क्या क्या परेशानियां उस गांव में उनको करने का, उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को सही करने का। आज देखिए सब ये शिकायत कर रहे हैं कि इनकी फीस माफ़ करने के लिए नहीं करी गई जी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण, भयमुक्त समाज, चाहे उसमें व्यापारी हों, चाहे गरीब हों, चाहे मजदूर हों, ये काम करने का मैं काम करूँगा जी। तो देख सकते हैं जिस तरह से नवतेज पाल जी जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास का दावा जो किया जा रहा था वो कितना खोखला है वो सामने आ रहा है। नवतेज पाल जी ने भी अपनी बात रखी, यदि सितारगंज की जनता उन्हें विधायक बना करके विधानसभा में भेजती है तो वो सितारगंज की जनता के लिए जो कार्य करेंगे वो उन्होंने आपके सामने रखे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। जी, क्या कहना चाहोगे? भैया हम ऐसा देखिए, मैंने पहले भी बात करी थी, हमारा विधायक स्थानीय होना चाहिए, जो हमारी समस्या सुबह शाम रात दिन हो सके, रात दिन सुन सके। हमारे यहाँ अगर बाढ़ आती है तो दिल्ली के विधायक यहाँ पर 10 घंटे में पहुँचते हैं, 10 घंटे में चंडू बंटू से पूछने के बाद वो कहते हैं कि कहाँ जाना है, किसको देना है, तब वो बताते हैं कि फलाने जगह जाना है, फलाने जगह देना है। लेकिन हमारा भाई हमारे बीच से विधायक बनेगा तो जैसे कोई आपदा आएगी हमारे साथ आपदा में खड़ा रहेगा। मैं चाहता हूँ हमारा स्थानीय व्यक्ति ही हमारा विधायक चुना जाए, ऐसा विधायक जो हमारे समस्या हमारे दरवाजे उठा के और समाधान हमारे घर में ला के रख देगा, ऐसा विधायक हमारे बीच में हमारा भाई बनेगा। किसी से नहीं है, चुनाव जीत गए, विधानसभा की करो तैयारी, अब कोई नहीं आगे हमारे आगे पीछे, हम विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में 10 मार्च को तो पिटारा खुलेगा, कांग्रेस सरकार बनेगी, हमारे सितारगंज हमारा भाई एज ए विधायक विधानसभा बैठेगा और हमारी समस्या का समाधान विधानसभा से चल के हमारे बीच जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, समर्थन देखिए, आप कहना क्या है इसमें, हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं जी। पूरे क्षेत्र का युवा हमारे साथ चल रहे हैं, दूसरी पार्टियों को युवा सारे युवा पूरे क्षेत्र के हमारे साथ है। नवतेज पाल को विजय बनाने की लग गए जी जान से जी। और विधानसभा पहुंचाना है इस बार, मतलब जनता ने मान लिया है, फैसला कर लिया है। भैया जनता नहीं, ये पूरे क्षेत्रवाद का मामला आ गया है।
वो लोकल के लोग कह रहे हैं कि हमें लोकल का कैंडिडेट चाहिए, लोकल का विधायक चाहिए। सब लोग तैयार हैं इस बार, सब लोग तैयार हैं। बिल्कुल। मेरा नाम हेमंत कुमार गहरोला क्या है। होने वाला है सितारगंज में? बदलाव जी बदलाव जब भी इतिहास उठा के देख लीजिए, युवाओं ने जब भी किसी भी चीज़ की कमान संभाली है, इतिहास बदला है। आज हमने सभी युवाओं ने इस बात का प्रण लिया है कि हम किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को अपना स्थानीय विधायक बनाएंगे और बदलाव करके लाएंगे। हमारी फाइट किसी से नहीं है, हम एक तरफा चल रहे हैं विजय की ओर। एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जब मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो जाता है तो समाज में निश्चित परिवर्तन होता है। आप बड़े से बड़ा इतिहास उठा के देख लीजिए। और हमारा सामना किसी से नहीं है, सब चारों खाने चित हैं। और इस बार किसान का बेटा विजय की ओर है। हम लक्ष्य साफ है सबका कि हमें स्थानीय विधायक चाहिए, जिसे कहते हैं लक्ष्य साफ क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य साफ है कि हमें स्थानीय विधायक चाहिए। एक तरफा नवतेज पाल, एक तरफा है, बिल्कुल किसी मुकाबला ही नहीं है। सतानी हमारा बिल्कुल लोकल का, और एक तरफा। इसकी भी ज्वाइनिंग नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रब्बू भाई जिंदाबाद, नवतेज पाल। जय कांग्रेस, तो तय कांग्रेस। आप सबके बीच में हमारे माननीय नवतेज पाल जी आए हुए हैं आपके बीच में, जिसमें जो है आज तक हमने जो है बाहरी विधायकों को विधायक बनाया सितारगंज क्षेत्र में। हमारा कहना यह है कि इस बार हम अपना स्थानीय विधायक लाना चाहते हैं, जो कि हम सुबह जाएं या शाम को जाएं तो हमें हमारा विधायक अपने घर मिले। आज तक आपने जो है बाहरी विधायकों का घर देखा कहीं? किसी ने नहीं देखा। किसी ने अपने इस क्षेत्र के विधायक जो बने थे, आपने किसी ने अपना विधायक देखा? किसी ने उसका कोई घर, किसी ने घर नहीं देखा। क्योंकि आज ये हमारे बीच हैं, करहटिया है और बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं, जो हम हफ्ते में 2-4 बार मिलना ही रहता है। तो हमारे लिए जो है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो कि हमें इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाना है, जिनका चुनाव निशान है हाथ का पंजा। तो सब लोग मिलकर बोलेंगे जय कांग्रेस, तो तय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस मैं प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को, मेरे युवा साथी व मेरे बुजुर्ग। ये धरती है आज जो सितारगंज बना है, महाराणा प्रताप के वंशज मीरा महाराणा राणा में आए, तब आज सितारगंज पैदा हुआ। आप लोगों की रचना है सितारगंज, किसी से भीख नहीं मांगनी है। हमारे युवा साथियों ने अपने हड्डी पसली तोड़ के यहाँ की मिट्टी उठा के वो सिटकुल को बसाया था। उस सिटकुल में आज भी 162 एकड़ थारू जनजाति की दबी हुई है। किसी को वहां पर आजकल रोजगार नहीं मिलता है। हमारे युवा साथी जिन लोगों ने ईंटें लगाई, छत डाली, फैक्ट्री खड़ी हो गई और फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी नोएडा, गाजियाबाद, बेंगलोर से, अहमदाबाद, फरीदाबाद से मंगाए गए। मेरे युवा साथी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न सबके दिमाग में होना चाहिए। वो इसलिए हुआ कि हमने आज तक बाहर के लोगों को यहाँ पर राजनीति करते हुए देखा है। उन्होंने हमारे दुख दर्द को, हमारी समस्या को निपटाने के बजाय सिटकुल में सेटिंग बैठाई, अपने महीने के ले लिए, इकट्ठे साल के ले लिए, उनसे चंदा वसूली, हफ्ता महीना लेते रहे और हमारे युवा साथी ठगे गए। बोलते हैं कि ये तो बिक जाएंगे। अरे महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसा खून है जिसने देश के आजाद करने के लिए अपने खून को बहा दिया। ऐसे लोग बिक सकते हैं? मैं नहीं मानता कि ये लोग बिकाऊ हो सकते हैं। आज समय आ गया है, हम सब लोगों ने एक मन में प्रण करना है कि एक ऐसा व्यक्ति आपकी तरह जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसने खेत खोदा हो, जिसने मेड़ डाली हो, पौध लगाया हो, ऐसा व्यक्ति
किसान का आपका बीच खड़ा है, क्यों नहीं आप जिताएंगे इनको? और जिताना आपको चाहिए। ऐसे जिताने के बाद आपकी समस्या जो भी होगी, जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपका किसानों की समस्या होगी, जो परिवार की समस्या होगी, जो मोहल्ले की समस्या होगी, जो गांव की समस्या होगी, ये भाई विधानसभा पहुंचा के अब आपका आवाज ऊंची करेगा। और वो आवाज सबकी होगी, वो आप सबकी आवाज होगी। इस व्यक्ति की आवाज नहीं होगी, हम सबकी आवाज होगी। तो आज प्रण कीजिए, आप शपथ लो ऐसे मेरे साथ, शपथ लो ऐसे कि आप लोग 14 तारीख को हाथ के पंजे में वोट डालेंगे और नवतेज पाल को विजय बनाएंगे। नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अंदाज निराला है, जहाँ जाते हैं उसी परिवेश में रंग जाते हैं। चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके बीच में बैठ जाते हैं और बैठ के उनके दुख सुख की बात करते हैं। और उनको बताया जाता है कि किस तरह से सितारगंज में भारी और लोकल का मुद्दा बना हुआ है। पहली बार ऐसा अवसर आया है जब कांग्रेस पार्टी ने लोकल स्थानीय जो है प्रत्याशी को टिकट दिया है और वही जो है अब मुद्दा बन चुका है। देखिए किस तरह से अंदाज निराला है, जहाँ जाते हैं उसी परिवेश में रंग जाते हैं, बात करते हैं। नवतेज पाल जी, अंदाज बड़ा निराला अंदाज है, एक एक ग्रामीण को आप जानते हो, जहाँ जाते हो उसी रंग में रंग जाते हो। देखिए ये सब जितने भी ग्रामीण हैं, क्योंकि यहीं पे हम पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए हैं और सबको जानते हैं, सबसे पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मजरा गांव है ये जनजाति का गांव है, जनजाति के लोग हैं, थारू समाज के। और जो मेरा गांव है करगटिया, कई रिश्तेदारियाँ हैं। हमारा गांव भी जो है वो जनजाति का गांव है। हम जब पंजाब से हमारे दादाजी आए तो अलॉटमेंट हुई तो गांव थारू गांव था, करगटिया और मलपुरा, हमारी दोनों गाँव में ज़मीन है। और दादाजी जब हमारे ज़मीन जोता करते थे तो एक दूसरे की मदद डाला करते थे, हल से जोता करते थे उस समय। तो उन लोगों के, थारू लोगों के जो थे हमारे रिश्ते बने हुए थे, दादाजी के भाई बने हुए थे, तो वो लोग हमारे यहाँ आते थे मदद में और हमारे दादाजी लोग उनके यहाँ जाते थे। हल बैल जो है एक दूसरे के यहाँ जब जोता जाता था खेत तो जाया करते थे। और शादी ब्याह में भी उसी तरीके से आना जाना और वैसे ही रिश्तेदारियाँ निभाने का काम किया करते थे। तो हमारा बहुत पुराना नाता है। अभी भी मेरे गाँव का भाई मेरा अशोक है, ये उनकी ससुराल के हैं, हाँ उनकी ससुराल है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे सबसे मिल बैठ के बातचीत करते हैं। रिश्ता पुराना है, रिश्ता पुराना है। तो देख सकते हैं आप, रिश्ता पुराना है। और वो जो पुरानी बातें हैं, मदद की बातें हैं, जैसे नवतेज पाल जी ने बताई, यहाँ की जो महिलाएं हैं, पुरानी महिलाएं हैं, वो स्वीकार करते हैं इस बात की। आज भी वही मदद का समय चलता है आजकल मदद का भी काम आजकल लेकिन रिश्ते पुराने हैं। हाँ, रिश्ते तो पुराने रिश्ते हैं। पुराने हैं। हाँ। तो नवतेज पाल आज आपके बीच में आए हैं, उसी रिश्ते को लेकर के साथ हो नवतेज पाल के? हाँ, साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। जी साथ हैं। तो देखिए पुरानी जो है रिश्ते हैं, संबंध हैं, एक दूसरे के बीच में रहे हैं, दुख सुख में साथ रहे हैं। और उसी के तहत जो है आज नवतेज पाल जब देखिए ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और उनसे उसी अंदाज में जो है बात कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं।